जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नैप सुविधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 31 मई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं खबर बताऊंगा आपको हेडिंग, इसके बाद में विस्तार से। आज अच्छी खबरें हैं तो कृपया आप ध्यानपूर्वक इसको पूरा पढ़ें और पूरा सुने और देखें। हेडिंग, डीए डीआर 58% 1 जुलाई 2025 से एआईसीपीएन 0.5 की बढ़ोतरी। एचसीपीसी में फिर से एफएफ 2.57 एफएफ 2.86 संभव नहीं, जेसीएम का रिपोर्ट। आज स्पर्श पेंशन खातों में क्रेडिट, बाकी की कल हुई। सैनिकों की एकता की जीत, पुलिस और नेताजी ने जोड़े हाथ। वहां प्री 2025 रिटायर सैनिकों को 5 लाख एरियर। डीईएसईडब्ल्यू ईएसएम के लिए केएसएमबी एंड स्किल यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू साइन। और डीएससी में पूर्व सैनिकों की नई भर्ती। अब खबर विस्तार से। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो की तरफ से एक लेटर आया हुआ, प्रेस रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जो लेबर एम्प्लॉयमेंट हैज बीन कंप्लीटिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर एवरी मंथ ऑफ बेसिस ऑफ रिटेल प्राइस कलेक्ट फॉर 317 मार्केट स्प्राइड our 88 industrial important center in the country. The index for the month of April 2025 is being released in the press release. इसमें बताया गया है कि एआईसीपीएन सीपीआईडब्ल्यू के आंकड़े के अनुसार अप्रैल से 2025 इंक्रीज हुआ है 0.5% पॉइंट एंड स्टूड 143.5 143.5 के बराबर रिलीज हो चुका है, जो कि जो वेतनमान है जो लेबर लॉ के हिसाब से वो बढ़ा है इसके अंदर 0.5%। कुल कहने का मतलब ये है। ये बताया गया है इसके अंदर दिसंबर 2025 में 143.7 था, अभी जो 55.99। इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आंकड़े के अनुसार 143.5 है और ये 57.47 है, जिसके आधार पर डी आपका बढ़ेगा। ये ऑल इंडिया ग्रुप्स ऑफ सीपीआई की आंकड़ा है, जिसके अंदर इसमें फूड, पेन, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल, मिसलेनियस सभी का जनरल इंडेक्स दे रखा है, जिसके नीचे इसका चार्ट भी दे रखा है। 8वें वेतन आयोग न्यूनतम वेतन 46,000 रुपए वेतन बैंड 1 में वेतन में कैसे होगी बढ़ोतरी, इसके बारे में बताया गया है। पहले 8वें वेतन आयोग को कम से कम 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दोहराना चाहिए, यह ऐसी मांग कर रही है कर्मचारी। लेकिन वरिष्ठ यूनियन नेताओं ने 2025 के अंत में संकेत दिया कि वे 2.86 फैक्टर के लिए दबाव डालेंगे, लेकिन राष्ट्रीय परिषद संयुक्त सलाहकार मशीनरी सर्वोच्च कर्मचारी मंच के एक सदस्य ने संकेत दिया है कि इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी ये पे बाउंड जो इसमें 2.5 सेक्शन के 57 के हिसाब से बताया गया है, और इसके बाद 2.57 के हिसाब से लेवल 2 का, 3 का और 4 का। लेकिन उम्मीद इसकी कम है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद जो 1.98 फैक्टर की है, जो कि होने की 99% संभावना है। ये स्पर्श खातों में पेंशन आ गई आपकी, इसके अंदर जो है मैसेज दिया हुआ है हमारे एक सैनिक भाई का, आप अपने अपने खातों में देख सकते हैं। राजगढ़ में भाजपा पार्षद ने थाना में पूर्व सैनिक से हाथ जोड़कर माफी मांगी। एक मामला गंभीर आया था, जिसके अंदर पूर्व सैनिक को जो है अपशब्द कहे गए थे। वो अपना एक पार्षद जी थे उन्होंने, और उन्होंने बाद में जो है जब पूरे पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए और उन्होंने जो है जब रोष व्यक्त किया, तब जाके थाने में जाकर, खिलचीपुर थाने में जाकर उन्होंने जो है माफी मांगी पार्षद संदीप शर्मा ने। और सैनिकों से बहस करने के लिए आइंदा जो है उन्होंने ये किया, संकेत दिया है कि मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, और अगर ऐसी गलती करें तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और साथ में उनके जो है टीआई भी थे, जो टाउन इंस्पेक्टर वहां के, वो भी उनके साथ मौजूद थे, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है मामला जो है सैनिकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अगर मान लो हम एकता में एक साथ में रहेंगे तो हमारे ऊपर जो है कोई भी अभद्रता या गलत तरीके से हमसे व्यवहार नहीं कर सकता है। और अगर हम अलग अलग रहेंगे तो जिसके कारण जो है हमें जो है जो अपमान सहन करना पड़ सकता है। तो मैं यही सभी गुजारिशों से सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों से गुजारिश करूंगा कि वो एक साथ होकर, इकट्ठे होकर रहें, और जब भी कोई ऐसी किसी सैनिक के ऊपर बात आए तो सारे के सारे इकट्ठा होकर उसका प्रदर्शन करें और उसके ऊपर विरोध करें और उसके ऊपर एक्शन लें, ताकि ये जो है अपने आप ही आदमी फिर जो है झुकना शुरू कर देते हैं। अगर एकता में है तो एकता में शक्ति है, यही इसका उद्देश्य है। DRLs allowance 50% maximum gratuity limit increased 25%.
डिपो ऑफ एक सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से लेटर आया हुआ है, जिसके अंदर बताया कि पहले सेवन पे कमीशन में 20 लाख हुआ करती थी, जो कि आफ्टर 25 लाख आफ्टर डियरनेस अलाउंस के बाद राइसिस 50% के बेसिक के साथ हुआ था। बाकी DSW एंड सेड ऑर्डर डेट बाय 14 मई 2025 इज फर्दर सेड द डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर वाइड देयर OMN dated 12/3/2024 issued instruction regarding the encashment of dearness allowance from 46 to 50% of the basic pay with effected from जनवरी 1 2024 से इसे लागू किया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय कदम है ये। राष्ट्रीय सेवकों को मिलेगा सम्मानजनक भविष्य। पूर्व सैनिकों के लिए शुरू हुई नई पहल, आसाम स्किल यूनिवर्सिटी और सैनिक कल्याण निर्देशालय के ऐतिहासिक करार MOU करार। एक जो हमारे आसाम यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक MOU साइन किया है, जिसके अंदर पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के ब्रिगेडियर प्लेस चौधरी एवं SM सेवानिवृत्त के बीच हुआ है। उन्होंने समझौते के अंतर्गत कहा गया कि पूर्व सैनिकों को बल्कि उनके आश्रित और शहीद सैनिकों की विधवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक कम उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिनके बाद भी उनके पास 15 से 20 वर्ष की कार्य क्षमता रहती है, जो कि उनके नए करियर की दिशा में प्रशिक्षित करने और समाज की मुख्य धारा में लाने का कार्य करेगी। पूर्व सैनिकों के पास असाधारण कौशल और अनुशासन है, जिन्हें देश की नई स्किल आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ना समय की मांग है। बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है आसाम का, आसाम यूनिवर्सिटी का, और उन्होंने MOU साइन किया है पूर्व सैनिकों के लिए। जो भी आसाम के पूर्व सैनिक भाई हैं वो इसके अंदर भाग लें और जो भी इसके अंदर जो फैसिलिटियां मिलती है उसका लाभ उठाएं। अब एक वेलफेयर से संबंधित रिक्रूटमेंट भर्ती है DSC में। यह है पंजाब रेजिमेंट सेंटर कंडक्ट रैली कर रहे हैं। यह टेरिटोरियल आर्मी की भी है। टी बटालियन में इसमें 102, 150 और 156 एक सर्विसमैन पंजाब रेजिमेंट डिफेंस सर्विस ग्रुप DSC सिपाही जनरल ड्यूटी और सिपाही क्लर्क के लिए है। रामगढ़ कैंट झारखंड में है। यह 1 जुलाई 2025 को होगी। द कैंडिडेट अपीयरिंग द री एनरोलमेंट ऑफ DSC शुड बी शेप 1 मेडिकल कैटेगरी एट देयर character should be very good, exemplary age the candidate should be below 46 years for the general duty and 48 years of clerk के बारे में बताया गया है। बस दोस्तों, मेरे पास आज यहीं तक खबर थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।